जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। महामाघ मेला 2026 प्रयागराज में जब चल रहा है, मौनी अमावस्या के दिन जो भी हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर, उनका आरोप है कि उनके जो शिष्य थे उनकी चोटी पकड़ के उखाड़ी गई। आज हमारे साथ जगत गुरु स्वामी राजकुमारानंद महाराज जी हैं। महाराज जी से बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रचंड भारत न्यूज पर। अच्छा। महाराज जी ये जो पूरा प्रकरण चला महाराज जी, हाँ। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन माफी मांग ले आकर के, हाँ। दंडवत कर ले, हाँ। तो हम उनको माफ कर देंगे। आपकी क्या राय है महाराज जी? देखिए भाई, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत जी। संत के नाराज होने पर किसी भी पद पर हैं, शंकराचार्य जी हैं, प्रशासन को इसमें आकर के प्रणाम कर लेना चाहिए। इसमें जनमानस का कल्याण है, उनका भी कल्याण है, उनका अहंकार निकल जाएगा, उनके बाल बच्चों परिवार को अच्छा उससे शक्ति मिलेगी। देखिए, वो स्थिति परिस्थिति थी, उस समय रोक लिया गया क्योंकि बदरी था, बहुत दिक्कत थी, लोगों का भीड़ ज़्यादा था, नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं है। अब जो व्यवस्था बना हुआ है उसमें लोगों को उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, जिससे जब सब खत्म हो जाए आगे की ओर बढ़ें। टीका टिप्पणी से जनमानस का कल्याण नहीं है, टीका टिप्पणी से संत महात्मा और लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बात बात में नई बात पैदा होती रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात को बतंगड़ दे रहे हैं, विपक्ष लग गया है। इसमें प्रशासन को झुकाव लेना चाहिए और लेकर के इस कार्य को आगे की ओर बढ़ाएं। हम आग्रह करेंगे कि प्रशासन के लोग उनसे प्रणाम कर लें, आकर के गलती मान लें, कोई बात नहीं है। महाराज जी, योगी जी संत हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अब ये बताइए कि अगर एक संत के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों उखाड़ी जा रही है, तो क्या आरोप लग रहा कि नहीं लग रहा महाराज जी? नहीं, एक बात समझिए, जहाँ पर महाराज जी बदनामी हो रही शासन प्रशासन की, एक बात समझिए, वो भी स्थिति परिस्थिति क्या थी। स्थिति परिस्थिति में क्या हो जाता है, वो क्रोध में हो जाता है। अगर आप क्रोध में प्रशासन की वर्दी फाड़ रहे हैं तो प्रशासन भी आपकी चोटी पकड़ लिया तो दोनों जो है बराबरी में हो गए। इसलिए क्रोध में नुकसान होता है और ज़बरदस्ती करना ही नहीं चाहिए। ये ज़बरदस्ती संत का मार्ग नहीं है। संत को अपने संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। संत बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं दूसरे के दुख को देख करके। इसके पहले कुंभ में बहुत जनमानस आए हुए थे, अखाड़ा के सभी संतों ने निर्णय लिया। प्रशासन ने कहा कि महाराज जी बहुत भीड़ है, उन्होंने कहा जब भीड़ कम होगी तब हम नहाएंगे, जिससे कि हमारा किसी भी जनमानस को क्षति न पहुँचे। हम संत परोपकार के लिए हुए हैं। आपने जब संत धारण हुए तो आपने अपना पिंडदान कर दिया। जब आप संन्यास लिया तो पिंडदान हो गया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ खत्म आपका, ईगो पावर समाप्त। तब कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आता है। ईगो और पावर दोनों खत्म हो गया। हम इतने सरल हो गए कि जैसे पानी होता है, किसी भी पात्र में रखो तो वही रूप ले लेता है। यही संत को होना चाहिए। महाराज जी, जो डिप्टी सीएम साहब हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा है कि महाराज जी को दंडवत प्रणाम और महाराज जी से आग्रह है विनम्रता पूर्वक कि वो स्नान करें। हाँ बिल्कुल, प्रशासन प्रणाम कर ले और स्नान कर लें, सब बवाल ख़त्म हो जाए। उन्होंने अच्छा विचार दिया। वो भी भगवान की कृपा से बड़ा तपस्वी हैं, उन्होंने काफ़ी दिन तपस्या किया संगठन में भी, और आज देखिए जिस पद पर हैं अच्छा हैं, तो उनका विचार जो है वो बहुत उत्तम है, मानना चाहिए। लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं वो अब गाय का मुद्दा उठा दिया है महाराज जी। बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय कट रही है और जा रही बाहर। अब इसके लिए 13, 10 और 11 मार्च को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। अब एक बात समझिए, गाय का मुद्दा इससे नहीं है, गाय का मुद्दा तो इंटरनेशनल है। करपात्री जी ने हजारों संतों को लेके गए थे, हजारों गैया गई थी,
कांग्रेस के समय में लाठी चार्ज करा दिया था, कई संत घायल हो गए, कई ठीक गड़बड़ा गए और गैया बहुत मर गई। करपात्री जी ने श्राप दिया कि कांग्रेस का विनाश हो जाएगा, विनाश हो गया। तो वो तो बहुत पहले से गौ की लड़ाई हो रही है। ये बीच में इनका बात माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, जन जागरण के माध्यम से गौ की रक्षा होगी। सभी भक्तों को कहें कि एक एक गैया रखें। गैया कहीं ऊपर से नहीं टपकती है, लोग दूध पी लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये सभी जनमानस का इसमें भागीदारी है। सब लोग एक एक गैया रखें। सभी हिंदुओं से संत महात्मा शंकराचार्य जी आग्रह करें, सब एक गैया रखें, हिंदू गैया कटनी बंद हो जाए। महाराज जी, जो धरना प्रदर्शन होगा वो जन जागरण नहीं है, अब वो तो राजनीतिक रूप पकड़ ले रहा है। ये गौ के माध्यम से विपक्षों को बल देने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, गौ के माध्यम से विपक्ष लोग जुटेंगे, कांग्रेस वाले जुटेंगे और जो है जो लाखों लाख भक्तों को क्या नाम है, सपा वालों ने, मुखिया ने मरवा दिया था अयोध्या में, ये सब गौ की रक्षा करेंगे। मैं एक दिन आ रहा था, एक गाड़ी पर गौ लिखा था सेवक, पता चला तो हसन हुसैन थे। हमने कहा कहो तू गैया खाने वाले गैया की रक्षा क्या करोगे। ऐसे लोग घुस आए हैं और घुस करके और देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं गौ के नाम से। तो ये सब धरना प्रदर्शन न हो, गौ की रक्षा हो, सभी हिंदू भाई एक एक गैया रखें। महाराज जी, जो विपक्ष है उसके हाथ में बॉल तो चली गई इस समय। अब वो कह रहा है कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा संगम जो क्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। हाँ। इस धर्म क्षेत्र में अगर ब्राह्मण लड़कों के साथ उनकी शिखा उखाड़ी जा रही है तो ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। ये जो बाल है महाराज जी, उनके हाथ में गई है कि नहीं गई है? एक बात समझिए जी, 99% जहाँ पर अच्छा हो रहा है, अगर मान लीजिए तिभाकन कोई चुनई रखा हुआ लड़का डूबने लगे तो जल पुलिस बचाने जाएगा तो चुनई पकड़ के खींच लिया तो उसका प्राण बच गया। कहीं न कहीं इससे समाज की रक्षा हुई है। ब्राह्मण सबसे तपस्वी होकर के समाज के सेवक करता है, पूरा तपस्या करके। अगर जनमानस की रक्षा के लिए चौटाई पकड़ के रोक दिया गया तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए। राष्ट्र और धर्म के लिए तो शरीर देकर के लोग चले गए, तब देश हमारा आज़ाद हुआ। अगर हमारा भीड़ की रक्षा के लिए अगर किसी ने ऐसा किया तो ये अहंकार नहीं समझना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से है, वही डॉक्टर बचाता है, वही डॉक्टर के रूप में बदमाश जो है चाकू मार के मार डालता है। तो ये लोगों ने रक्षा की दृष्टि से, कोई प्रशासन का बटुकों से दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी तो था नहीं, कोई दुश्मनी था, उन्होंने रक्षा के लिए पकड़ा। भीड़ भाड़ में कोई अंग पकड़े नहीं आया तो सिखा आ गया, कोई इसके लिए मलाल नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र और धर्म के रक्षा के लिए हम इस मार्ग में आए हुए हैं। संत और बटुक और जितने पंडित हैं बहुत तपस्या करते हैं। इनको जो है, इन लोगों को आशीर्वाद के रूप में छोड़ देना चाहिए जनमानस, इनको, प्रशासन को, कि आप लोगों ने रक्षा किया, थोड़ा हमको दुख हुआ। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। अगर हमको कष्ट हो जाए और जनमानस की रक्षा हो जाए तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। महाराज जी, आप मध्य की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन और साधु संत लोग, आज वो भी अनुरुद्धाचार्य जी भी आए थे। हाँ। और बहुत सारे संत लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। एक बात समझिए, अब गलत और सही का निर्णय यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन भी और समाज के और धर्म की रक्षा के लिए लगी हुई है। किसी के ऊपर कहीं प्रहार प्रशासन ने किया नहीं, कहीं पर नहीं। जब आप शक्ति बरतेंगे, कोई दिक्कत करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो रुकावट करने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। इसलिए उन्होंने पालन किया अपने कर्तव्य का, लेकिन आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये एक जगह कहीं दोष है, इस दोष को खत्म किया जाए। उन्होंने पालन किया, रुकावट किया, न रोकते तो अप्रिय घटना हो जाती। ये बिल्कुल तय था। बहुत कोहिरा था, बहुत जनमानस आए थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसमें आप जाने वाले पुल, आने वाले पुल से चले जा रहे हो, ये गलत है।
इसमें सुधार होनी चाहिए। भगवान की कृपा से सद्बुद्धि दे प्रशासन के लोग, उनसे नम्रता से उनसे अपना प्रणाम कर लें जिससे कार्य हो जाए, इसमें कोई खराब नहीं है जी। हाँ। महाराज जी, आपने बात किया हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है और जो शंकराचार्य जी हैं, दोनों लोगों को आपस में लड़ाई न करके, चाहे सरकार हो, सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि वो कहे कि नहीं, अब ऐसा आप ये आगे और मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस मामले को यहीं माघ मेले में ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये जितनी ही बात बढ़ रही है उतनी ही सरकार और दोनों तरफ से ये खींचातानी बढ़ रही है। आप सब इस मामले पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि दोनों तरफ, शंकराचार्य जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पास ज्ञान है, लगातार बैठ के बात करते जा रहे हैं, जो भी आ रहा पूछ रहा है उनको जवाब दे रहे हैं। और जो अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, या जो सीएम साहब हैं, वो भी प्रबुद्ध हैं, वो भी विद्वान हैं। तो दोनों लोगों को आपस में मिल करके इसका एक सही सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? आप सब भी अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद।